नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, अपन प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहे थे मेडिटेशन के लिए। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोसेसेस की भी बनाऊंगी सीरीज में आपको, और एक्सपीरियंसेस की भी बनाऊंगी। पर अभी मैं प्री रिक्विजिट्स की बात कर रही थी, तो मैंने आपको बहुत सारी प्री रिक्विजिट्स बताई थी। गुरु के बारे में बताया था आपको, कई सारे उपकरणों के बारे में बताया था आपको, सिचुएशंस के बारे में बताया था आपको, एक और खाली दिमाग करके बैठने के बारे में बताया था आपको। अब कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि हम बैठे कब, कौन सा ध्यान के लिए ज्यादा उपयुक्त समय होगा। तो दोस्तों, एक ये और एक इम्पॉर्टेंट है कि मैं समय के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि कौन सा समय ज्यादा उपयुक्त रहता है मेडिटेशन के लिए। तो अभी ये भी एक प्री रिक्विजिट है। अब सारी चीजें जब सेट हो जाएंगी तो हम अब ध्यान के लिए बैठेंगे, फिर प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो आज मैं आपको समय के लिए बताना चाहती हूँ कि कौन सा समय सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है इस मेडिटेशन के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो मैं जैसे आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाते हो, और उसके बाद में तो जब आपका जो जड़ जड़ जो मेडिटेशन है वो आपका चेतन मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप जो बैठ के करते हो मेडिटेशन, उसकी जगह आपका एक सर्टेन लेवल के बाद में आपका चलते फिरते मेडिटेशन होने लग जाता है। और मेडिटेशन का मैं तो कहूंगी समाधि ही लगने लग जाती है, आपको चलते फिरते समाधि होती है, जिसको हम चेतन समाधि कहते हैं। तो जड़ समाधि से आप जब चेतन समाधि में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब तो आपका हर समय ही मेडिटेशन की वाली बात होती है, हर समय ही आपकी समाधि की बात होती है। पर जब तक आपकी वो स्टेज नहीं आ पाती है, तो दोस्तों, और या आप अभी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको एक समय, जो भी आपके पास सबसे सुटेबल समय हो, जिस समय ऐसा लगे कि इस समय पर मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा 2-3 घंटे, या नहीं होंगी 2-3 घंटे के लिए, तो जो समय आपको ऐसा सुटेबल समय लगे, जिस समय आप 2-3 घंटे बिना डिस्टर्ब के आप रह सकें। अब मैं 2-3 घंटे कह रही हूं, तो आप डर मत जाइएगा। आपसे जितना देर मेडिटेशन हो उतनी देर मेडिटेशन करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि आपको 3 घंटे के आसपास तो कम से कम अपने मेडिटेशन के लिए देना ही चाहिए। पर हाँ, इससे भी मत डरिए, आप जितना हो सके उतना करिए। बट बाकी समय, जो 3 घंटे में से जो बाकी बचता है समय, वो उसी में ही लगाइए। मेडिटेशन हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसी के ही आप उसी के बारे में सोचने में लगाइए, उसी की तरफ आप प्रार्थना करने में लगाइए। आप चाहे उसको संत साहित्य को पढ़ने में लगा सकते हैं, जो चीजें और समझ में आए और मोटिवेशन बढ़े। आप अपने भाव को बढ़ाने में लगा सकते हैं, आप भजन भी गा सकते हैं। जो भी प्रक्रिया, आप इससे रिलेटेड प्रक्रियाओं के बारे में हम बाद में बताएंगे आपको अगली सीरीज में। तो कोई भी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो वो 3 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे का टाइम तो कम से कम आप ऐसा फिक्स करिएगा, जो भी सुटेबल टाइम आपको लगे, जो जो आप बिना डिस्टर्ब हुए आप बैठ सकें। वो आप खुद अपने दिनचर्या में से, 24 घंटे की जो दिनचर्या है उसमें से आप निकालिएगा कि कौन सा मेरा ऐसा 3 घंटे का समय होगा जो मैं एक एट ए स्ट्रेच दे सकूं। तो वो समय आप अपने मेडिटेशन के लिए रखिएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये होता है कि और कुछ नहीं, तो अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट। क्योंकि सुबह के समय में क्या होता है कि जो भी काम शुरू होते हैं हमारे 8 बजे 9 बजे के बाद शुरू होते हैं काम। और सुबह जो प्रकृति है वो बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि पूरा हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत, आसपास के वातावरण में रात होती है तो सब सो रहे होते हैं, तो बहुत हलचल नहीं होती प्रकृति में, हमारे आसपास के वातावरण में। तो और आपको कोई बुलाने वाला नहीं है सुबह सुबह, कोई फोन करने वाला नहीं है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो दैट इज द बेस्ट टाइम, जो आप 3 घंटे जो मैं कह रही हूँ आप अपने लिए एट ए स्ट्रेच बिना डिस्टर्ब हुए निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों, अगर मैं मेरा अपना बताऊं तो मेरे को होता है कि मैं 2:45 बजे का मेरा अलार्म होता है, जो जैसे 3 से 6
तो मेरा अपना है, मेरा अपना टाइम होता है, वहां कोई मेरे को डिस्टरबेंस नहीं होता। 3 से 6 7 मेरा अपना टाइम होता है, 3 4 घंटे। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को बहुत लेट सोते हैं, और फिर जैसे मान लो मैं 1 2 बजे तो मैं सोऊं, किसी दिन कुछ कुछ काम हो जाता है, तो मान लो इतनी लेट अगर मेरे को सोना है, 3 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन वो प्रॉपर वो फ्रेशनेस के साथ में मैं बैठना नहीं होता है। पर एक बात बताऊं, आप अगर उनको उस समय पे अगर समय दोगे हो, तो कुछ समय के लिए, कुछ समय तक लगातार उसी समय पे बैठते रहोगे, तो पता कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्सली ऐसा हो जाता है कि आप जो समय पे आप बैठते हो, आप चाहे लेटे हो चाहे कहीं पे भी हो, वो आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सचमुच ये होता है। 3 बजे, जैसे मैं 2 बजे सोई हूँ, तो 3 बजे मैं उठ पाऊं नहीं पाऊं, वो मैं देखती हूँ, अलार्म मेरा बजा है, मैं देखती हूँ हाँ 3 बज गए, तो मैं उठ पाऊं नहीं उठ पाऊं, लेकिन मेरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वैसे उसके बाद में जब भी मैं उठती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मेरे को 3 या 4 घंटे मेरे को अपने आप को देने हैं, सिर्फ अपने साथ अपने साथ अपने साथ, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप सुबह का टाइम अगर आप रख लेते हो, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो। और सुबह के टाइम पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो अगर आपको अभ्यास करने के लिए भी सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, और आपको रूटीन के लिए भी, आप आगे चलते हो तो आप अपने रूटीन के लिए भी, अंदर डूबने के लिए भी आपको वो टाइम सबसे बेस्ट होता है। और वैसे तो आप जब चाहो जब कर सकते हो। इवन हम वॉशरूम में होते हैं, आप फ्रेश हो रहे हो तो भी करो ना, किसने मना किया? आपका अगर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करो ना। हर टाइम को हम यूज कर सकते हैं। आप ऑफिशियल टाइम में अगर आपका, जैसे आप जो भी काम करते हो, वो काम को अभी शुरू होने में टाइम है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि फाइल आएगी जब आगे प्रोसेस होगी, बैठो ना, ध्यान करो ना, कौन मना करता है? जब फाइल आएगी आप प्रोसेस कर देना। तो ऐसे ही कुछ भी काम हो, आप बीच में कभी भी किसी भी समय पे आप कर सकते हो। मेडिटेशन करना तो हमेशा अपने लिए बहुत ही फायदेमंद की चीज है, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी, और आपको अंदर जाने के लिए भी, अपने आप को जानने के लिए भी ये है ही फायदेमंद। आप जब करो तभी फायदेमंद है। पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो, और या आप रूटीन डालना चाहते हो, तो सुबह का रूटीन सबसे बेस्ट रूटीन होता है। वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होता आपको, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी डैम इमरजेंसी नहीं पड़ गई हो कि आपका कोई बहुत ही नियर एंड डियर कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ी है, तभी आपको डिस्टरबेंस होगी उस समय की। अदरवाइज वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये समय सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों, प्री रिक्विजिट्स में से एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक टाइम फिक्स करो। उस टाइम तो आपको बैठना ही है, और एक्स्ट्रा बैठते हो तो एक्स्ट्रा बैठो, वो अलग बात है। लेकिन जो टाइम आप फिक्स करते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 3 घंटे का, कम से कम 3 3 4 घंटे, तो मैं कहती हूँ तो 2 3 घंटे का तो करिएगा आप। तो वो टाइम तो कम से कम आपको इन प्रोसेस में ही लगा। अच्छा, मेडिटेशन में जैसे मैंने आपको बताया, पूरा मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पाते हो, वैसे मैंने बताया आपको, आगे आप करोगे तो अपने आप होगा मेडिटेशन, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पर शुरू में थोड़े से एफर्ट करने पड़ते हैं। तो अगर इतनी देर तक आप नहीं बैठते हो, तो आप दूसरी प्रोसेसेस करिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, भजन गाइएगा, कोई होली बुक्स पढ़िएगा, और सीधे प्रार्थना करिएगा। जो भी आप कर सके, जिससे आपका मोटिवेशन इस तरफ और भी अधिक हो, और आपके भाव बढ़े, और आप अपनी इच्छा को और प्रबल कर सकें, जिससे कि आपका जो तीक्ष्णता के साथ आप ये मेडिटेशन कर सकें, आप इस तरफ बढ़ सकें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समय समय भी हमें निश्चित कर लेना चाहिए, एक समय तो निश्चित करना ही चाहिए। और फिर जो ध्यान करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, ये अपन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस किस प्रोसेस से हम ध्यान कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस सीखेंगे ध्यान के। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।